हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। और दोस्तों, ये है हमारा नोशन ट्यूटोरियल सीरीज का दूसरा वीडियो। मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप मेरा नोशन फॉर बिगनर्स वाला पहला वीडियो देख लें, ताकि आपको नोशन के सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएं। अभी तक हम नोशन के सारे बेसिक फीचर्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी वजह से हम नोशन को एक बहुत ही इफेक्टिव नोट टेकिंग ऐप की तरह यूज कर पा रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो के बाद हमारी ये नोट टेकिंग ऐप एक पावरफुल प्रोडक्टिविटी टूल में बदल जाएगी। हम डिस्कस करेंगे द सुपर पावर ऑफ नोशन, डेटाबेसेस, हम कैसे व्यूज क्रिएट कर सकते हैं, फिल्टरिंग कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, कैसे हम खुद के कस्टम टेम्पलेट्स बना सकते हैं और बहुत सारी अमेजिंग चीजें। गाइस, मैं ये अमेजिंग कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इस कंटेंट पे मिस आउट करें। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल और बेल आइकॉन प्लीज दबा दीजिए। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं डेटाबेसेस के बारे में जानने से। तो डेटाबेसेस आपके किसी नॉर्मल नोशन के पेज की तरह ही होते हैं। जस्ट जो ये डेटाबेसेस होते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करने में हेल्प करते हैं। तो एग्जांपल के लिए आप याद करिए, बचपन में आपकी टीचर की जो अटेंडेंस शीट हुआ करती थी, अगर उन्हें जानना होता कि किसी पर्टिकुलर डेट पे कितने बच्चे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो वो सडनली एक पूरा का पूरा कॉलम देख लेती थी। अगर आप इस तरीके से अपने डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर कर रहे हैं, तो उस डेटा में से आपके लिए इन्फॉर्मेशन को निकालना आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नोशन में चलते हैं और एक नया पेज क्रिएट करते हैं। हम यहाँ क्लिक करेंगे प्लस पे, एक नया पेज खुल गया। अब हम यहाँ नीचे जाएंगे डेटाबेसेस में, और डेटाबेस में सबसे ऊपर दिया हुआ है टेबल। तो हम टेबल वाला डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो हम ये डेटाबेस यूज़ करेंगे हमारी बुक्स को मैनेज करने के लिए। तो हम यहाँ पे हमारी सारी बुक्स के नाम लिखेंगे, उनके नोट्स डालेंगे, और हम देखेंगे कि हमने किस तारीख को ये बुक रीड करना खत्म की, एंड मोर थिंग्स लाइक दिस। हम नाम देते हैं इस डेटाबेस को बुक्स। अब नोशन के डेटाबेस में एक स्पेशल चीज़ होती है कि यहाँ पे जो एक हर एक रो होती है वो एक पेज होता है। तो चलिए हम यहाँ पे एक बुक का नाम लिखते हैं आउटलाइर्स, लेकिन इसके राइट में आपको एक ओपन दिख रहा होगा, और क्या लिखा है, ओपन एस पेज। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक पेज खुल गया। तो ये जो आपको पेज दिख रहा है, ये नोशन की किसी भी नॉर्मल पेज की तरह ही है। आप यहाँ पे जो करना चाहें, जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। क्योंकि ये हमारी बुक्स का पेज है, तो हम यहाँ पे अपनी नोट्स लिख सकते हैं, समरी लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो अब अगली चीज़ जो है वो है प्रॉपर्टीज। हमारी जो बुक है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। एक तो ये हो गया कि हमने किस दिन इसको पढ़ा था, कंप्लीटेड ऑन। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है प्रॉपर्टी टाइप। तो यहाँ पे अभी ये प्रॉपर्टी टाइप है एक टेक्स्ट। हम कंप्लीटेड ऑन बेसिकली किसी डेट को रखना चाहेंगे, राइट, कि इस दिन पे मैंने ये किताब पढ़ के खत्म की। तो हम यहाँ पे और देखेंगे क्या क्या है, टेक्स्ट है, नंबर है, सिलेक्ट है, हमको मिल गई डेट। तो अपन डेट पे क्लिक कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे जैसे ही राइट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक कैलेंडर दिखा देगा। अब आप कैलेंडर पे जाके बोल सकते हैं मैंने 4 अगस्त को ये किताब खत्म की थी, और जब आप पीछे जाएंगे तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे 4 अगस्त कर दिया है। तो अभी मैं एक और प्रॉपर्टी रखना चाहता हूँ कि इस बुक का बेसिकली टॉपिक क्या था। तो अब मैं इसको रखूंगा टॉपिक को मल्टी सिलेक्ट। तो अब हम जाएंगे एम्प्टी पे और ये लिखेंगे साइकोलॉजी वाली किताब थी, काइंड ऑफ सेल्फ हेल्प बुक भी थी। इसके अलावा आप बना दो प्रोडक्टिविटी, फिजिक्स की बुक है, इकोनॉमिक्स की बुक है। तो आप इस तरीके से बहुत सारे टैग्स बना सकते हो और उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी पर्टिकुलर इस बुक के लिए कौन कौन से टैग्स काम के हैं। तो यहाँ पे मेरे लिए कौन कौन से काम के हैं, सिर्फ यहाँ पे साइकोलॉजी और सेल्फ हेल्प है, तो मैं प्रोडक्टिविटी हटा सकता हूँ, फिजिक्स हटा सकता हूँ, इकोनॉमिक्स हटा सकता हूँ। तो सिर्फ जो रिलेवेंट है इन सब में से हमने उनको सिलेक्ट कर रखा है, मल्टीपल सिलेक्ट कर रखे हैं, तो इसलिए इसका नाम है मल्टी सिलेक्ट। चलिए अब इस पेज के बाहर चलते हैं। तो आप जैसे अभी यहाँ बाहर आएंगे आपको रियलाइजेशन होगा कि जो प्रॉपर्टीज आपने अभी ऐड की हैं उनकी वजह से 2 नए कॉलम बन गए हैं। अब आप जब भी कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो नोशन बाय डिफॉल्ट आपको 2 कॉलम्स बना के देता है। एक का नाम है टैग्स और फाइल्स। आप चाहें तो इनको रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी कॉलम को डेटाबेस से रिमूव करना है तो आप उस पर क्लिक करिए, और क्लिक करके ये ऑप्शंस आएंगे, इसमें सबसे नीचे जाइए और डिलीट कर दीजिए। हमको फाइल्स भी नहीं चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप ये मेन्यू देखें तो अगेन आप यहाँ पे वापस अपनी प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने पहले टेक्स्ट रखा था लेकिन आपको बाद में लगा कि नहीं यार मुझे इसकी जगह नंबर चाहिए, तो आप नंबर टाइप की प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमको इसको डिलीट करना है तो हम डिलीट कर देते हैं। तो चलिए एक और एंट्री करते हैं। तो अगली किताब जो हमने पढ़ी उसका नाम था ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। तो आपने जैसे ही पढ़ा तो देखिए यहाँ पे वापस ओपन, तो आप इसको भी ओपन कर सकते हैं पेज की तरह। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता था कि आप एक्चुअली जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ से डायरेक्टली डाल सकते हो। आपको एम्प्टी कॉलम दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वापस से दिखा देगा कि यहाँ पे कैलेंडर है। आप बोल दीजिए कि मैंने 19 अगस्त को बुक पढ़ के खत्म की। आपको यहाँ टॉपिक डालना है, टॉपिक में लिख दीजिए इकोनॉमिक्स। और अगर इमेजिन करिए आपको एक नया मल्टी सेलेक्ट डालना है तो आप बस यहाँ पे लिख दीजिए बिजनेस, और आपका एक और टैग आ जाएगा। अगर आपको कोई नई एंट्री ऐड करनी है तो आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि एक नया पेज खुल जाता है। तो व्यू मतलब क्या होता है, बेसिकली देखना। तो आप एक पेड़ ले लीजिए, ठीक है, आप पेड़ को एकदम करीब से देखते हैं।
या फिर आप उसको पेड़ को दूर से देखते हैं, या फिर इमेजिन करिए छत पे चढ़ गए और आप पेड़ को ऊपर से देख रहे हैं। पेड़ हमेशा सेम है, लेकिन आप पास से देख रहे हैं तो आपको पेड़ की कोई पर्टिकुलर डिटेल्स दिखाई देंगी। आप थोड़ा दूर से देख रहे हैं तो आपको पेड़ पूरा का पूरा एक लार्ज पिक्चर में दिखाई देगा। तीनों केस में आपका पेड़ सेम है। तो व्यूज बेसिकली हमको तरीका प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम अपने डेटाबेस को अलग अलग तरीके से देख सकें। आपका डेटा सेम है, लेकिन बस आप इस व्यू से उस डेटा को देख रहे हैं, वो बदल रहा है। व्यूज के बारे में जानेंगे इस क्लास नोट्स के डेटाबेस को देख करके। तो इस डेटाबेस में जो हर एक रो है वो क्लास है। तो सबसे पहले मेरी एक आर्ट्स की क्लास हुई थी, उसमें मेरे को पढ़ाया गया था दा विंची और उनके वर्क के बारे में। हर क्लास का एक नंबर होता है कॉलेज में, तो ये 8339 है। और फिर टीचर ने जो असाइनमेंट दिया है वो मैंने अभी अगर नहीं किया है तो वो पेंडिंग स्टेट में, अगर कर लिया है तो डन है, और अगर टीचर को फाइनली सबमिट कर दिया है तो वो सबमिटेड है। ये जो क्लास थी ये 1 अगस्त को हुई थी। तो इस तरीके से मेरी हर रोज जो क्लास होती जाती हैं वो मैं 1 बाय 1 यहाँ पे इस टेबल में डालता जाता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि आप एक साल में अराउंड सिर्फ 6 या 7 क्लासेस अटेंड करते हो, आप अराउंड करते हो 300-400 क्लासेस अटेंड। लेकिन अब आपको अपने इंग्लिश के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और आप चाहते हो कि आपको सारी इंग्लिश की क्लासेस एक साथ दिख जाए, तो यहाँ पे हमें काम में आते हैं व्यूज। तो किसी भी टेबल के टॉप लेफ्ट में आता है एक ऑप्शन ऐड अ व्यू, आप उस पर क्लिक करिए और हम इस व्यू का नाम दे देंगे इंग्लिश। और वो आप पूछता है कि ये जो आपको व्यू है ये किस टाइप का चाहिए, टेबल, बोर्ड, कैलेंडर, लिस्ट, गैलरी। हम अभी के लिए बोल देते हैं हमको टेबल ही चाहिए, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे क्रिएट। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें वापस से सारी की सारी क्लासेस दिख रही हैं। तो टेबल के जस्ट ऊपर कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं, प्रॉपर्टीज, फिल्टर, सॉर्ट और सर्च। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं क्या होता है। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीजें दिखाएगा, नेम, क्लास, असाइनमेंट, स्टेटस, डेट। अब इमेजिन करिए कि आपको टेबल में कुछ देर के लिए कुछ नहीं देखना है। इमेजिन करिए मेरे को डेट नहीं देखना है, तो मैं जैसे इसको बंद करूंगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे डेट दिखाना बंद कर देगा। उड़ाता नहीं है, सिर्फ दिखाना बंद करता है। असाइनमेंट स्टेटस भी नहीं देखना, तो आपने वो भी हटा दिया। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज का बस इतना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज विजिबल रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। तो अगले पे चलते हैं जो कि बहुत अमेजिंग है, फिल्टर। तो आपको कुछ नहीं करना है, फिल्टर पे जाना है। फिल्टर में जाके क्लिक करिए ऐड अ फिल्टर। आप इसमें वापस क्लिक कर दीजिए ऐड अ फिल्टर। अब वो बोलेगा किस चीज का फिल्टर लगाना है। तो मैंने बोला कि मुझे ये फिल्टर लगाना है कि जो मेरा क्लास है, क्लास इज, क्लास क्या है, क्लास है मेरा इंग्लिश ENG 455। तो मेरे को सब में सिर्फ मेरी इंग्लिश की क्लासेस दिखाएगा। तो वो मेरे को दिखा रहा है ENG 455 की आपकी सिर्फ 2 क्लासेस हैं 7 में से। तो ऐसा नहीं है कि हमारी बाकी की सारी क्लासेस जो है वो गायब हो गई हैं, वो बस हमें दिखा नहीं रहा है, वो बस हमें सिलेक्टिवली फिल्टर करके दिखा रहा है कि ये आपकी सारी की सारी इंग्लिश क्लासेस हैं। अब यूजुअली हम लोग एक और प्रॉब्लम फेस करते हैं, हमारे जो असाइनमेंट्स हैं वो हमें टाइम पे कंप्लीट करने हैं और उनको प्रॉपरली मैनेज करके रखना है। तो हमने ये देखा था कि किसी भी असाइनमेंट की 3 स्टेट होती है, लेकिन अब इतने सारे सब्जेक्ट हैं और इतने सारे असाइनमेंट्स हैं, मेरा तो दिमाग पड़ जाएगा सोचते सोचते कि कौन सी स्टेट में। तो यहाँ पे हमें काम आते हैं कैनबैन बोर्ड्स। तो अभी हम वापस व्यू बनाने के लिए टॉप लेफ्ट में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड अ व्यू। इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम इस बार बना रहे हैं असाइनमेंट स्टेटस बोर्ड, और इस बार जो हमें बोर्ड चाहिए वो है कैनबैन बोर्ड। इस पर क्लिक करें और क्रिएट कर दिया। तो अभी ये एक्चुअली हमको हमारी क्लासेस दिखाने लग गया कि 455 में ये है, 8399 में ये है, HIS में ये है, बायो में ये है, इस तरीके से। ग्रुप बाय क्लास का मतलब है कि अभी वो सारे लेक्चर्स को बेसिकली क्लास के हिसाब से ग्रुप कर रहे हैं। इंग्लिश वाले साथ कर दिए सारे, आर्ट्स वाले साथ कर दिए सारे। लेकिन हम इससे क्या बोलेंगे कि भाई डोंट ग्रुप बाय क्लास, हम उसे बोलेंगे ग्रुप बाय असाइनमेंट स्टेटस। तो उसने मेरे को सडनली दिखा दिया कि आपके कौन कौन से लेक्चर का असाइनमेंट पेंडिंग है। लाइफ ऑफ माइकल एंजेलो, अर्नेस्ट हेमिंगवे वाला कौन सा डन हो गया है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और कौन सा सबमिट हो गया है, पॉलिनोमियल्स वाला। अब मुझे सडनली मालूम है कि भाई ये सारे पेंडिंग है, मुझे जल्दी से कंप्लीट करना है। और जैसे ही मैंने कोई भी कंप्लीट किया, मैं लाइफ ऑफ माइकल एंजेलो लूँगा और इसको उठा करके डन में डाल दूंगा। तो मैं जैसे ही डन में डालूंगा तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है पेंडिंग से डन में मूव कर गया। फिर से याद रखना ये वही पेज है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये जो पेज खुल रहा है ये वही पेज है जो ओरिजिनल हमारी टेबल में खुल रहा था। तो मे भी आपकी एक और रिक्वायरमेंट है कि आप देखना चाहते हैं टाइम वाइज कि सबसे पहले मैंने कौन से लेक्चर्स किए थे और सबसे अभी रिसेंटली मैंने कौन से लेक्चर्स किए। तो हम एक और व्यू बनाते हैं और लिखिए ऐड अ व्यू, और यहाँ पे हम लिख देंगे डेट और फिर वापस से टेबल चूज कर लेते हैं। अगेन हमको हमारे वापस सारे के सारे लेक्चर्स दिखने लग गए हैं। अब आप अगर यहाँ पे डेट में देखेंगे तो पहले 16 तारीख, 17 तारीख, 14 तारीख, 7, 5, 1, 4, तो यहाँ पे ये बेसिकली ऑर्डर में नहीं दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको ऑर्डर में दिखाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिल्टर के बाद तीसरे ऑप्शन पे जाना है जो सॉर्ट है। आप सॉर्ट पे क्लिक करिए और ऐड अ सॉर्ट। तो आपसे पूछेगा कि क्या सॉर्ट करना है, तो आप बोल दीजिए मुझे प्रॉपर्टी सॉर्ट करनी है डेट, और डेट में आप असेंडिंगली सॉर्ट कर सकते हैं या डिसेंडिंगली सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे असेंडिंग किया तो क्या हुआ 1 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त, तो इस तरीके से वो आपको पूरा सॉर्टेड वे में डेट्स दिखा देगा। तो सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि अभी तक आपने जितने भी व्यूज़ क्रिएट किए हैं आप उनके बीच में क्विकली स्विच कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे टॉप लेफ्ट में जाएंगे तो आप सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी के सारे लेक्चर्स दिखाई दे रहे हैं।
फिर आप क्लिक करेंगे इंग्लिश पे तो आपको सिर्फ आपके इंग्लिश के लेक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। आप असाइनमेंट स्टेटस बोर्ड पे जाएंगे तो आपको आपके सारे असाइनमेंट का स्टेटस दिखेगा और इवेंचुअली अगर आपको सॉर्टेड बाय डेट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप क्विकली अपने व्यूज़ के बीच में स्विच कर सकते हैं और अपने डेटा को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। अब एक और टाइप का व्यू है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इमेजिन करिए कि आपकी ये रिक्वायरमेंट है, आपको जो अपने लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे कैलेंडर में देखने हैं। कैलेंडर में 1 अगस्त को देखे मैंने ये वाला किया था, 4 अगस्त को मैंने ये किया था। आपको जाना होगा ऐड अ व्यू में, आप मे भी इसका नाम लिख दीजिए कैलेंडर व्यू और यहाँ पे कैलेंडर सेलेक्ट कर लीजिए और कर दीजिए क्रिएट। और अब आप अगर देखें तो नोशन ने ऑटोमेटिकली हमारे सारे लेक्चर्स को डेट के हिसाब से अपने कैलेंडर में अलाइन कर दिया है। तो 1 तारीख को दिखा रहा है आपने डा विंची किया था, 4 तारीख को पिग रेवोल्यूशन, 5 तारीख को मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप इस तरीके से डायरेक्टली कैलेंडर वाले वे में भी अपने लेक्चर्स को देख सकते हैं। अभी तक हम 5 में से 3 काइंड ऑफ डेटाबेसेस नोशन के देख चुके हैं। चलिए चौथा भी देख लेते हैं जो कि है एक लिस्ट। लिस्ट सिंप्लीफाइड वे होता है, उसमें से फालतू की चीज़ें हम हटा देते हैं और सिर्फ कुछ ही चीज़ रखते हैं। पर लिस्ट और क्रिएट कर देते हैं। आप देख सकते हैं जस्ट लाइक टेबल, यहाँ पे हमारे सारे के सारे लेक्चर्स आ रहे हैं और राइट साइड में हमारी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी दिखा रहा है जो कि है क्लास नेम। अगर आप चाहते हैं इसके अलावा और भी प्रॉपर्टी दिखाए जैसे कि असाइनमेंट स्टेटस तो ऑन कर दीजिए। और जो बेसिकली आपको टेबल में चीज़ें बहुत सारी दिखती हैं और आपको लग रहा है कितना सारा हो रहा है तो उसकी जगह आप सिंपल लिस्ट में देखेंगे तो नॉर्मली दिख जाएगा। और लास्ट टाइप का डेटाबेस होता है बेसिकली गैलरी व्यू, जो बेसिकली मेरे को कभी ज़्यादा यूज़ नहीं आता लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसा रहता है। तो इमेजिन करो कि आपने किसी भी पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर कोई नोट्स लिखे होते हैं, नोट्स इनसाइड एक आध इमेज वगैरह डालनी हो तो वो डाल दीजिए। अब एक और व्यू बनाते हैं, उस व्यू का नाम है गैलरी व्यू और गैलरी में लिख दीजिए। तो गैलरी व्यू का कुछ मतलब नहीं होता यार, बस कि आप क्विकली ग्लैंस करके देख सकते हैं कि किसी भी आपके पर्टिकुलर नोट के अंदर क्या क्या कंटेंट है। उसने जल्दी से देखा अंदर एक फ़ोटो है और उसने आपको फ़ोटो दिखा दी। अगर आप फ़ोटो हटा दोगे डिलीट, तो अभी हटा दोगे तो आपको सिर्फ वो ऊपर नोट्स दिखा रहा है। इस व्यू में आपको जल्दी से दिख जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर नोट के अंदर क्या है। इसके अलावा सच इसका ज़्यादा कोई यूज़ आता नहीं है। ये सर्च बहुत ऑब्वियस है, आप यहाँ पे जैसे कुछ भी सर्च करोगे, डा विंची सर्च किया तो डा विंची आ जाता है। आप बेसिकली कोई भी डेटाबेस बनाओ और डिफरेंट व्यूज़ के साथ खेलो, इन सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ खुद को कंफर्टेबल करो, क्योंकि जब तक खुद से नहीं करोगे आपको बिल्कुल ये समझ में नहीं आने वाला है। अगली और फाइनल चीज़ जो हम लर्न करेंगे वो है डेटाबेस टेम्पलेट्स। आप इस चीज़ के बारे में सोचिए कि कोई भी आपने टेबल क्रिएट किया है, जैसे इस केस में हमने क्लास नोट्स की टेबल क्रिएट किया है। जो हर एक एंट्री होती है ये एक क्लास होगी और क्लास के अंदर आप नोट्स लिखेंगे। जो भी नोट्स बनाएंगे वो ऑलमोस्ट हर बार एक ही टाइप के होंगे। तो जैसे इमेजिन करिए मेरे डा विंची एंड हिज वर्क्स के नोट्स हैं, तो लेफ्ट साइड में मैं नोट्स लिखूंगा, फिर राइट साइड में एक्टिव रिकॉल के क्वेश्चन लिखूंगा, फिर उसके बाद मेरे को क्लास में जो भी पढ़ा है उसकी समरी लिख दूंगा और असाइनमेंट क्वेश्चन जो भी दिया है। तो ऑलमोस्ट मेरी हर एक क्लास एक ही टाइप की होगी, राइट? नोट्स, एक्टिव रिकॉल क्वेश्चन, समरी, असाइनमेंट। काश ऐसा होता ना कि मैं जब भी कोई नई क्लास स्टार्ट करूं ऑटोमेटिकली मेरे लिए फॉर्मेट, ये लेआउट बना आ जाए। इसके लिए नोशन हमें एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ प्रोवाइड करता है जिसे बोलते हैं टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये राइट टॉप में आपको एक ब्लू बटन दिखेगा न्यू वाला, इसके राइट में जो ऐसे डाउन एरो है उस पर क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए न्यू टेम्पलेट्स में। एक नया पेज ओपन होगा जिसमें लिखा होगा यू आर एडिटिंग अ टेम्पलेट। इस टेम्पलेट का नाम मैं दे देता हूँ क्लास नोट्स। और फिर उसके बाद हम ये टेम्पलेट डिज़ाइन करेंगे। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ फॉर्मेट जो मेरे को ऑलमोस्ट हर एक क्लास नोट्स में चाहिए। तो मैंने एक क्लास नोट्स का नाम भी दे दिया। चलो एक आइकॉन भी ऐड कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट और एक कवर डाल देते हैं, पर कवर भी आ गया, राइट? तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस ये बैक बटन दबा दो या फिर यहाँ पे हो तो यहाँ से बाहर क्लिक कर दो और आपका टेम्पलेट सेव हो गया। अब आप जब भी कोई नया लेक्चर अटेंड करने जाएंगे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ न्यू के बगल में ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए और यहाँ लिखा हुआ है क्लास नोट्स, आप इस पर क्लिक करिए और आपकी कोई भी क्लास होगी, मे बी हम कर रहे हैं लिमिट्स, तो बस हमने लिख दिया और टड़ा आपके सारे के सारे नोट्स, एक्टिव रिकॉल क्वेश्चन, समरी, असाइनमेंट जैसा आपने बनाया हुआ था टेम्पलेट ऑलरेडी अवेलेबल है और अपने नोट्स लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम ऑलरेडी जो नोशन प्रोवाइड करता है वो टेम्पलेट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज हमने खुद के टेम्पलेट बनाना भी सीख लिया है। ऑल्सो ये आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे राइट साइड में 3 डॉट्स हैं, इन पे क्लिक करेंगे तो आप एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को एडिट भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है सिर्फ एक टेम्पलेट बना सकते हैं, आप मल्टीपल टेम्पलेट रख सकते हैं। इमेजिन करिए मैथ्स क्लास के जो टेम्पलेट हैं वो थोड़े से अलग हैं, यहाँ पे आपको मैथ्स क्लास का भी दिखने लगेगा। मल्टीपल टेम्पलेट्स में से भी कोई एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो सीरीज की वजह से आप नोशन को और भी ज़्यादा प्रोफेशनली यूज़ करने लग गए होंगे। अभी एक्चुअली 3 चीज़ें और हैं, रिलेशन, रोलअप्स और लिंक डेटाबेसेस, जो मैंने अभी तक इस सीरीज़ में डिस्कस नहीं किए हैं। और उसका रीज़न ये है कि मैं बहुत टाइम से नोशन यूज़ कर रहा हूँ और ये तीनों चीज़ें मुझे डे टू डे लाइफ में कभी यूज़ करने में
में आई ही नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको ये तीनों चीज़ें और जानने की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी फ्यूचर में एक वीडियो बना सकता हूँ। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आप अराउंड 99% चीज़ें नोशन में आराम से कर पाएंगे। तो बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप नोशन को यूज़ करें नोट टेकिंग के लिए या फिर अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए। इनफैक्ट आप कुछ नई नई क्रिएटिव चीज़ें भी करें नोशन पे, और अगर आप करते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और गाइस प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करिए और नीचे कमेंट और लाइक करिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो एंगेजमेंट बढ़ता है और यूट्यूब मेरी वीडियो को ज़्यादा लोगों को दिखाता है। तो अगर आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं तो प्लीज़ गाइस ये चीज़ें करिए, इट मीन्स अ लॉट टू मी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने एक प्यारे से दोस्त के साथ शेयर भी करो, ताकि हम साथ में बन सके बेहतर।